चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर किसी कोई स्टूडेंट जाता है तो एज अ फ्रेशर सैलरी स्टार्टिंग एज क्या होती है ऑन एन एवरेज? मेरे को पीछे मुड़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आई वाज नॉट डूइंग दिस एज अ काइंड ऑफ लाइक लेट्स से अ फन होता है। Right, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है बहुत सारा पैसा है, जस्ट गो एंड देन स्पेंड बिल्कुल। इट। यहाँ नहीं हो पाए, चलो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए वहाँ लगाते हैं, 4 लाख रुपए इधर लगाते हैं, तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे आप तो चाइना रहते हैं, बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ चाइना जाना एक स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट है या कितना ईजी है? सारा जो मेरा करियर है, जो मैं हूँ अभी यहाँ पे, जैसे आपके सामने बात कर रहा हूँ, इसको ऑल गोज टू माई फादर। सही, जैसे हमने जो भी टारगेट किया सही हिट करते गए, देन हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम पॉडकास्ट में। तो आज की कहानी है एक चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट की, जिसने फॉरेन भाषा में, विदेशी भाषा में अपने आप को महारत हासिल की, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की और अभी वो चाइना में ही रहते हैं। तो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा दीपक कुमार से। दीपक चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी करते हैं। प्लस उसके अलावा उनका जो भी उन्होंने मेहनत की है, किस तरीके से वो इस लेवल पे पहुँचे हैं, वो सब हम जानेंगे आज के इस एपिसोड में। और ये एपिसोड बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो आफ्टर 12th के डिसाइड करने में कंफ्यूज होते हैं कि हमें करना क्या है। सो बेसिकली इट्स अ एजुकेशनल वीडियो, जिसमें आप ये ध्यान रख पाएंगे कि आपको आगे चल के इस फील्ड में भी आप बहुत ज़्यादा तरक्की और उन्नति पा सकते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट दीपक। दीपक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्वागत है आपका टाइम पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा हूँ मैं। चलो गुड। तो दीपक, आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी की, कैसे स्टार्ट हुआ, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसके अलावा आप जो करंट में कर रहे हैं और आगे हमें बच्चों को आप कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उन बातों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी? एजुकेशन किस तरीके की रही है शुरू से? एजुकेशन जैसे भी आपको पता ही है, हम लोग साथ में रहे हैं, मतलब आप पास में रहे हैं। तो दिल्ली से मेरा प्राइमरी स्कूल हुआ, उसके बाद में मैं राजस्थान गया, वहाँ दादाजी की तबीयत ख़राब थी, मैंने उनकी थोड़ी सेवा की एंड देन उनको लगा कि नहीं, दीपक को यहीं रहना चाहिए मेरे साथ में। उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि दीपक यहीं पे रहे। वो 1 साल से ज़्यादा रहे भी नहीं थे। फिर मेरा जो मिडिल स्कूलिंग रहूँगा, मैं कहूँगा मिडिल एंड देन हाई स्कूल, वो राजस्थान से हुआ, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो राजस्थान में रह के वहाँ पढ़ाई की एंड उसके बाद में फिर लगा कि नहीं, अब सीनियर स्टडीज़ हो गई, अब वापस दिल्ली मूव करना चाहिए। 12th के बाद में वापस दिल्ली आया। फिर लकीली आपसे मिला मैं। उसके बाद में पापा ने मुझे सजेस्ट किया कि भैया हैं, उन्होंने बताए हैं लैंग्वेजेस वगैरह एंड सो ऑन। तो 2-3 ऑप्शंस थे मेरे पास, तो इसलिए फिर मैंने लैंग्वेज वहाँ पे स्टार्ट किया, चूज़ किया कि हाँ, मुझे लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहिए एंड उसके बाद में करियर्स एंड सो ऑन। ओके। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपने चाइनीज़ को ही क्यों सिलेक्ट किया? मतलब रीज़न क्या है चाइनीज़ में ऐसा कि और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जी, तो चाइनीज़ ही क्यों? इसका मेन रीज़न मेरा ये रहेगा कि जैसे 12th क्लास के बाद में मेरा मकसद था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। उसके लिए मैंने IIT दिया भी था, बट देन JEE मेन्स में मैं कुछ मार्क्स से रह गया था। आई कुडंट ओके। क्लियर इट। ओके। उसके बाद में जब मैं आपसे मिला, आपने मुझे बताया कि हाँ, लैंग्वेज अच्छी है, चाइनीज़ करना चाहिए। और चाइनीज़ इसलिए मेरा भी एक मोटिव ये था कि ठीक है, अगर मैं IIT क्लियर नहीं कर पाया, चाइनीज़ क्योंकि दुनिया की सबसे कठिन लैंग्वेजेस में से एक है। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि अगर मैं IIT नहीं कर पाया तो मुझे कुछ ऐसा करना है जो टफ रहे और जिसमें पैशन भी रहे और मैं उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ओके। तो आपको क्या लगता है चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट क्या करता है? लैंग्वेज में बेसिकली क्या है ना कि आपका एक रीज़न, जैसे आपने बोला कि एक चलो बहुत डिफिकल्ट, एक तो स्क्रिप्ट बहुत डिफरेंट है। हाँ जी। यूजुअली क्या होता है कि हम इंग्लिश स्क्रिप्ट ही पढ़ते आए हैं बचपन से, तो चाइनीज़ में तो आपको बिल्कुल ही डिफरेंट स्क्रिप्ट पढ़नी थी। हाँ जी। तो क्या अट्रैक्ट किया आपको चाइनीज़ के अंदर? अट्रैक्ट उस पर ये है कि उसमें कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, ओके। सब कुछ सिंबॉलिक है। ओके। इवन जैसे गेट होता है, मैं गेट को भी उसमें बना के दिखा सकता हूँ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। ओके। तो जो डिज़ाइनिंग थी, दैट आल्सो लाइक मेरा एक जो सेकंड ऑप्शन था लैंग्वेज के अलावा, दैट वाज इंटीरियर डिज़ाइनर। ओके। तो मुझे लगा कि शायद मैं दोनों पैशन एक साथ उसमें कर पाऊंगा। सो दैट वाज द मेन रीज़न कि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, डिज़ाइनिंग है उसमें साथ में, और टफ भी है। सो ये 2-3 रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने चाइनीज़ सेलेक्ट किया। गुड। तो दीपक, एक चीज़ और बताइए आप कि कोई भी अगर स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने में उसको क्या करना चाहिए? उसको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? आई थिंक जैसे हम सबको पता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो चाइनीज़ क्या है कि हिंदी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ओके। जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, इट्स लाइक मोर सिमिलर टू हिंदी। ओके। तो अगर आप हिंदी से कनेक्टेड रखेंगे, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो आई थिंक आप बहुत अच्छी चाइनीज़ बोल सकते हैं। और हिंदी से ही अगर आप कनेक्ट करके सीखेंगे तो, रादर देन आप इंग्लिश से उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ज़्यादा बेटर है।
हिंदी से आप स्टार्ट कीजिए एंड स्टार्ट योर करियर। ओके। तो आजकल एक और बात चाइनीज़ लैंग्वेज में कही जाती है कि चाइनीज़ को ना सीखना बड़ा डिफिकल्ट है। इसके चैलेंजेस क्या क्या आते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने के? चैलेंजेस एक तो ट्यूनिंग है वहाँ पे। सो Okay. चाइनीज़ में हर एक शब्द में अगर आप जैसे देर 4 टून्स हैं चाइनीज़ में, अगर हर एक टून का मतलब आप बदलते हैं तो शब्दों का मतलब बदलता है। अच्छा। जैसे एक छोटा सा शब्द है माँ 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 माँ, अगर आपने इसकी ट्यूनिंग चेंज कर दी, सो एक माँ से मतलब निकलता है आपका घोड़ा, एक माँ होता है इसलिए क्वेश्चन मार्क, ओके। एक माँ होता है मॉम, ओके। और ऐसे एक माँ होता है जस्ट फॉर कॉमा। ओके। तो अगर आपने ट्यूनिंग थोड़ी बहुत भी चेंज की तो आपके शब्दों के मतलब बदल जाएंगे। हो ट्यूनिंग सकता का है बहुत कि ध्यान रखना पड़ता है बेसिकली कि राइट। प्रोनाउंस आप बहुत करेक्टली करें उसको। उसके बाद में चैलेंज, अब क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज है, उसमें कोई हमारे अल्फ़ाबेट्स नहीं है, जैसे इंग्लिश है, हमारे पास जैपनीज़ है, आप एटलीस्ट लाइक A to Z एंड देन हिंदी में हमारे पास अ ब स सब तो कुछ होता है, राइट, वी कैन कनेक्ट एंड देन हम उसके हिसाब से बोल सकते हैं। हाँ। बट देन चाइनीज़ में ऐसा कोई कुछ नहीं है, अल्फ़ाबेट्स नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ओके। साथ में ट्यूनिंग और के। जो चाइनीज़ स्क्रिप्ट है, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, हिंदी में होते हैं 52। जी। चाइनीज़ में ऐसा कुछ है कि कितने होते हैं, क्या होता बिल्कुल है? भी नहीं, कोई वहाँ पे काउंटिंग आपको नहीं? केमिस्ट्री है। अच्छा। चाइनीज़ एक केमिस्ट्री है जिसमें आपको सारी इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ओके। जितने भी शब्द हैं, अगर आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी है, आप उतने अच्छा बोल पाएंगे। ठीक है। और चाइनीज़ अगर जो स्टूडेंट लर्न कर रहा है, उसको एक दिन में कितने घंटे एटलीस्ट पढ़ना चाहिए चाइनीज़ लैंग्वेज को? मुझे लगता है कि घंटे से ज़्यादा आई थिंक प्रैक्टिस, आई वुड से कि अगर मान लो कोई प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अच्छा है, शायद वो 2 घंटे प्रैक्टिस करेगा तो उससे भी क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर कोई कोई थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए हर एक चीज़ को सीखने के लिए, आई वुड से कि 4 to 5 आवर्स अ डे 4 to 5 एटलीस्ट आवर्स। ओके। एटलीस्ट। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि पिनियन और टोन को कैसे समझा जाए? फिनिन में थोड़ा सा ये कहूँगा, जैसे आपने मुझसे पूछा कि अल्फ़ाबेट्स हैं या नहीं है ABCD, फिनिन एक ऐसा होता है कि जो आपको प्रोनाउंस करने के लिए हेल्प करता है। ओके। वेर इन ट्यूनिंग जो होती है, इट्स डिफाइनिंग द वर्ड्स मेथड, और जो शब्द का एक मतलब होता है ओके। वो ट्यूनिंग से निकलता है। लेकिन आपकी जो फिनिन होती है वो आपको प्रोनाउंस करने में हेल्प करता है कि मैं इस शब्द को किस तरीके से पढ़ूँ। ओके। तो फिनिन एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे बता सकता हूँ कि PING, अगर मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा तो शायद मैं हो सकता है इसको पिंग बोलूँ, राइट। हाँ, राइट। लेकिन अगर मैं इसको चाइनीज़ में पढ़ूंगा, इट्स लाइक फिंग, फ, ओके। प एंड देन ह, फ। ओके। तो मतलब वही बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन प्रोनाउंसिएशन और प्रोनाउंसिएशन इज लाइक फिनिन। हाँ। लेकिन अगर आप शब्दों का मतलब समझते हैं, दैट गोज विद ट्यूनिंग। ओके। ओके। तो आपको किस तरीके से लगता है कि छात्रों को चाइनीज़ लैंग्वेज और अक्षरों को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए? उस तरीका क्या हो सकता है किसी को याद करने का? आई थिंक ये वही केमिस्ट्री है। मैं ये कहूँगा कि केमिस्ट्री में लाइक हमें जैसे इक्वेशंस हम याद करते हैं, वैसे आप जितना उस शब्द को बनाएंगे उसमें कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे अगर एक स्कूल कैरेक्टर एक होता है जिसकी मैं बात करूँ, उसमें 4 से 5 स्ट्रोक होते हैं ओके। कि आप कहाँ से स्टार्ट करके उसको कहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। तो जो स्ट्रोक ऑर्डर होता है वो आपको याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेगा, एंड देन आप करेक्ट तरीके से उसको बना पाएंगे और इस तरीके से आप अपने शब्दों को याद रख सकते हैं। ओके। और दीपक, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। हाँ जी। ये तीनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो आपकी चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर आदमी को, किसी भी स्टूडेंट को किस स्किल पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए? चाइनीज़ में मुझे लगता है भैया, अगर लिसनिंग मेरी स्ट्रांग होगी तब शायद मैं ज़्यादा अच्छे से इंप्रूव कर सकता हूँ। उसका एग्जांपल ये है कि जैसे अगर मान लो मुझे पता है कि मुझे बोलना क्या है, अगर मैंने बोल दिया क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ है, मैं फिनिन में भी बोल सकता हूँ। हो सकता है मैं किसी इंटरव्यू में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, राइट। लेट्स से कि एक वर्चुअल इंटरव्यू आपका चल रहा है। इंटरव्यू के टाइम पे आपने फिनिन में सब कुछ लिखा हुआ है, ओके। आपने पढ़ के सब बोल दिया कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आएगा, लेट्स से कि व्हाट्स योर नेम एंड सो ऑन, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ओके। आप पूरा उसको फिनिन में लिखा हुआ, अपने इंग्लिश में लिखा हुआ है, नॉट इन चाइनीज़। आप सीधा उसको पढ़ के बोल देंगे। लेकिन जब इंटरव्यूअर आपसे जब बोलना स्टार्ट करेगा, लेट्स से कि एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया जो आपके उस लिस्ट में नहीं है, राइट। राइट। तो उस टाइम पे आप कैसे करेंगे? आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ में, Okay. क्योंकि लिसनिंग अगर समझ ही नहीं पाएंगे हम लोग तो बोल कैसे पाएंगे फिर? जवाब कैसे देंगे? क्वेश्चन का समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, यस। चलो, तो बेसिकली हर स्टूडेंट को लिसनिंग स्किल्स पर ज़्यादा काम करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दीपक इज सजेस्टिंग। हाँ जी। ओके। तो आपको क्या लगता है दीपक, एक चीज़ और बताइए कि आजकल ना मोबाइल ऐप्स पे भी आप कई सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं। तो व्हाट यू सजेस्ट कि बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाए या ऑफलाइन पे ही जाके किसी लैंग्वेज, चाइनीज़ लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करे? आई थिंक ऑनलाइन में आजकल अगर आप स्पेसिफिक चैनल के बारे में पूछेंगे, सो देर आर लॉट ऑफ चैनल्स। अब वो ये कि चैनल एक तरह से याद नहीं आएंगे। आप यूट्यूब पे कहीं पे भी डालोगे हाउ टू लर्न चाइनीज लैंग्वेज, दे विल शो यू लाइक लॉट ऑफ लिस्ट ऑफ यूट्यूब चैनल्स। राइट।
लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप जितना किसी से चाइनीज़ से कनेक्ट हो पाएँ, जैसे एक मैं सॉफ्टवेयर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट देन एक चाइनीज़ एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको बहुत सारे जो चाइनीज़ लोग हैं आपको बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ पे। सो ट्राई एंड कनेक्ट विद देम। आप जितना उन लोगों से बात कर पाएँ, भले ही आपका बेसिकली जैसे एक होता है ऑनलाइन क्लासेस, एक होती है ऑफलाइन क्लासेस, आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं। तो माय क्वेश्चन इज़ कि आपको ऑनलाइन सीखना चाहिए कि आपको प्रॉपर ऑफलाइन एक स्कूल इंस्टीट्यूट में जाके ही सीखनी चाहिए लैंग्वेज? मैं ऑफलाइन के लिए ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ओके। क्योंकि ऑफलाइन में आपको टीचर्स हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आप टीचर्स के सामने हो सकता है कई बार आपका माइक में प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, आप सुन ना पाएँ इस तरीके से। अगर आपकी ट्यूनिंग अगर ठीक नहीं होगी, आपकी लेट्स से टीचर ने कुछ बोला है, प्रोनाउंसिएशन आपने कुछ और सुना, तो उसका कुछ और मतलब निकल सकता है। ओके। एंड दैट लीड्स टू कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन। तो उससे आपको आपके मतलब बेसिक्स क्लियर होने के बजाय आप और थोड़ा कन्फ्यूज होते रहोगे। और इवन ऑनलाइन में शायद एक चीज़ और भी है कि आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते डायरेक्टली। मतलब ज़्यादातर ऑफलाइन में आप डायरेक्टली टीचर से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, आप क्लैरिफिकेशंस मांग सकते हो उनसे। हाँ जी, हाँ जी। राइट। ओके। सो दीपक, चलो ये तो बात हो गई कि आपने चाइनीज लैंग्वेज सीख ली। अब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। जी। तो कोई भी स्टूडेंट जो चाइनीज लैंग्वेज सीख रहा है, वो उसके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं? आई थिंक अगर आप लैंग्वेज पे अगर आपकी कमांड है, एंड नॉट स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज़, आप चाइनीज़ के अलावा अगर कोई भी लैंग्वेज सीखते हो, आपके अपॉर्चुनिटी आपके पास बहुत होती हैं। इट्स जस्ट दैट आपको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। ओके। अगर आप अच्छे से बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो, सो यू आर लाइक ईद का चांद। ओके। एंड देन यू आर लाइक चेरी ऑन केक ओके। काइंड ऑफ, कि भाई आप अलग ही दिखते हो वहाँ पे। सो अगर आपके पास वो कंट्रोल है, देन आई थिंक यू कैन गो फॉर द एमएनसीज। आप इवन एम्बेसीज में ट्राई कर सकते हो, इवन दो चाइनीज़ एम्बेसी नहीं लेती है, ओके। बट देन आप किसी और एम्बेसीज में ट्राई कर सकते हो इफ़ यू हैव सम डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद में आप एमएनसीज चाइनीज में जा में सकते हो। जैसे एम्बेसी तो नहीं ले रही है, तो इसके अलावा और किसी कंट्री के एम्बेसी में आप जा सकते हैं? नहीं। कभी कभार जैसे डिप्लोमेट्स होते हैं, हाँ, उनके साथ में आप उनकी हेल्प कर सकते हो ट्रांसलेशंस के लिए। इंटरप्रिटेशंस के राइट। अगर मान लो कोई बायलैटरल टॉक है, राइट, तो उसमें अगर कोई चाइनीज़ है, जैपनीज़ है, कोई भी अगर कंट्री के बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं, तो उसमें आप कम्युनिकेट करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। लिए। ओके। साथ में एमएनसीज हो गई आपकी, आप इवन किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा भी सकते हो, ओके। इवन एट द सेम इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ा है, अगर आपको चाइनीज़ बहुत अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है तो। साथ में आप खुद का अपना स्टार्ट कर सकते हो, आप अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, आप खुद का अपना कोई इंस्टीट्यूट में आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू कैन गो विद योर ओन करियर। और जिन लोगों ने बिजनेस करना हो चाइना के साथ, उनके लिए कितना बेनिफिशियल है? आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, शायद आपको भी एक टाइम पे एक ट्रांसलेटर और एक इंटरप्रेटर रहेगा, आपको थोड़ा लगेगा कि नहीं यार, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। राइट। भले वो ना रहे, आप कितना ही ट्रस्ट करते हो उनके ऊपर, और वो भी आपको एक बहुत ही फेथफुल रहे, बट देन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन में और एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो थ्रू आपके इंटरप्रेटर रहेगा, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। सो आई वुड से कि अगर आप डायरेक्टली किसी से अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, तो आप उनको एग्जैक्टली जो आप बोलना चाह रहे हो अपनी ही भाषा में, हो सकता है कि शायद आप उन अपनी भावनाओं को एक इंटरप्रेटर के थ्रू कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जब अपना खुद का लैंग्वेज यूज़ करेंगे, मे बी यू आर नेगोशिएटिंग समथिंग, आप उनको हो सकता है शायद कुछ ऑफर देने की सोच रहे हो, लेकिन जब आप एक कम्युनिकेट करने के जाएंगे वाया एक थर्ड चैनल, तो एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लैंग्वेज आती है तो, ओके। क्योंकि चाइना एक दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, एंड देन दुनिया में सबसे बड़ा होलसेल मार्केट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट्स इन ईयू, चाइना। ओके। तो दीपक, एक चीज़ और बताइए, जैसे मैं जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, चाइनीज़ लैंग्वेज में अगर किसी कोई स्टूडेंट जाता है, तो एज अ फ्रेशर सैलरी स्टार्टिंग रेंज क्या होती है ऑन एन एवरेज? बिकॉज डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। राइट। लेकिन एक वैसे एवरेज सैलरी क्या रहती है स्टार्टिंग? आई थिंक 40-50,000 एटलीस्ट 50,000 रहेगा। ओके। और वो किस लेवल तक पहुंच जाता है अगर वो एक्सपीरियंस गेन करता है तो? दैट कैन गो फर्दर 3-4 lakhs 5 lakhs पर मंथ? या आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको 5, 6, 8, 10 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तो आपकी सैलरी आराम से 2 लाख के आसपास पहुंच सकती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसा बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल 10% का अगर आपका एक इंक्रीमेंट होता है, 20% होता है, 15% होता है, तो आप आराम से 3, 3.5, 4 लाख पहुंच सकते हो। और एक चीज़ और बताइए दीपक कि चाइनीज़ लैंग्वेज, जैसे एक आदमी ने सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज की है, ठीक है, वो तो चाइनीज़ से एक लैंग्वेज तो एक सपोर्ट हो गया कि आप एक सपोर्ट है, आपको एक लैंग्वेज आती है, इट्स एडवांटेज फॉर यू। हाँ जी। लेकिन उसके साथ कि कोई और कोर्स भी करना चाहिए बच्चे को, सो दैट ही कैन गेट मोर सैलरी और उसको और उसका अच्छा वो लाइफ में ग्रोथ कर पाए। आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक उस टाइम पे तो ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं थी, बट देन नाउ हाँ, हर एक बंदा लैंग्वेज को इज़ लाइक दे आर कम्युनिकेटिंग, दे आर टेकिंग एज एन कम्युनिकेशन मेथड ओनली, कि भाई उसके साथ में आपके पास एक एक्स्ट्रा क्या है। हाँ।
व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, लैंग्वेज के साथ में आप क्या बात कर पा रहे हो। Exactly. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट में, आपको अकाउंटिंग का नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आप उस कम्युनिकेशन में भाग नहीं ले पाओगे। Exactly. आप बात भी नहीं कर पाओगे उस टेबल पे, आप अपने थॉट्स शेयर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। साथ में आई थिंक दैट दैट डिपेंड्स ऑन पर्सनल चॉइस। जैसे मान लो मैंने मल्टीमीडिया किया, उसके साथ में मैं अपना लैंग्वेज के थ्रू आई कैन शेयर द डिटेल्स, राइट। मल्टीमीडिया के साथ में मैं अपना कुछ एनिमेशंस बना दिए। अगर मान लो आपको किसी अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आप फाइनेंशियल कोई भी लेट्स से कि मास्टर्स आप कर सकते हो, ओके। बैचलर्स कर सकते हैं आप, मास्टर्स किया तो आप फाइनेंस में जा सकते हैं। एंड देन उसी के साथ में अगर आप एचआर में इंटरेस्टेड हो, यू कैन गो फॉर दी चाइनीज़ कंपनीज एज वेल। अगर मान लो आपको यहाँ सेटल डाउन नहीं होना है, यू कैन गो टू चाइना, आपको लैंग्वेज आती है, एंड देन यू नो दी एचआर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके। तो उस तरीके से आप अपना, आई वुड से कि ये एक पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज़ पसंद है Okay. लैंग्वेज के साथ में करना। ओके। तो दीपक एक बात बताइए, जैसे आप तो चाइना रहते हैं, बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ चाइना जाना एक स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट है या कितना इजी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज ये लैंग्वेज सीखता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंडिया में ना रह के चाइना में जाके काम करूँ, तो मेरे लिए क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और कैसे उनको ओवरकम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आई विल से कि जैसे IELTS एक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश के लिए, वैसे चाइनीज़ के लिए HSK 1 2 3 4 5 6 होते हैं। ओके। अगर आप HSK 4 क्लियर करते हो, विच इज़ लाइक अगर आप चाइनीज़ अगर आपने 1 से 1.5 साल अच्छे से पढ़ी है, आप निकाल लोगे उसको आराम से। ओके। तो HSK 4 अगर आपने किया है तो वहाँ से आपका थोड़ा सा आसान काम हो जाता है। एंड देन आप MHRD की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं डायरेक्टली आपको जो एप्लीकेशंस के लिए बोलती हैं। एंड इंडियन स्टूडेंट्स एंड ऑब्वियसली बाकी अदर कंट्रीज से भी वहाँ पे आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करके जा सकते हो। सो आई विल से कि HSK अगर आपका थोड़ा सा क्लियर होता है, देन आपकी अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी और ज़्यादा ओपन होती हैं। एंड देन स्कॉलरशिप मिली अगर आपको, अगर आप लकी रहे ऑफ कोर्स, क्योंकि देयर आर लाइक लिमिटेड सीट्स। ओके। लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपके कनेक्शंस हैं, लेट्स से कि यू नो यू आर कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़, तो यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दे कैन रिकमेंड योर नेम। ओके। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आसान बना के आप आगे बढ़ सकते हो। चाइना में लाइफ इजी है? खाने की वजह से मैं कहूँगा थोड़ा सा रहता है, टफ रहता है ओके। खाने का। ओके। बाकी तो आई विल से कि हाँ, जैसे मैं शंघाई में रहता हूँ करंटली, तो शंघाई की लाइफ बहुत आसान है। आपको मेट्रो है, आपकी साइकिल है, मेट्रो लाइक बाय वॉक। ऐसा नहीं है जैसे अगर हम इंडिया की मेट्रो की बात करें, एंड ऑब्वियसली वी आर नॉट कंपेयरिंग इन अ वे कि Right. हम बुरा बता रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हाँ उनकी मेट्रो क्यों अच्छी है। एंड लेट्स से कि देयर इज़ नो कंपैरिजन एट ऑल। राइट। उनकी शंघाई की मेट्रो इसलिए अच्छी है कि आप कहीं से भी किसी भी लाइन पे जा सकते हो। ओके। मुझे ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर मैं मुझे 10 किलोमीटर जाना है तो मैं एक स्पेसिफिक रूट है मेरा, मैं वहीं से घूम के जाऊँगा। राइट। वहाँ पे क्या है कि आप शायद हो सकता है 2 स्टेशन एक दूसरी लाइन से लो, 3 स्टेशन तीसरी लाइन से लो, एंड देन यू कैन गो एज पर योर चॉइस। ओके। लाइफ के हिसाब से तो लाइफ इज़ लाइक वेरी इजी देयर ओके। अंटिल अनलेस यू नो चाइनीज़ लैंग्वेज। और चाइनीज़ लोगों का जो आपके साथ व्यवहार होता है वो किस तरीके का होता है? मुझे लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब हमने जितना सुना है ओवरऑल, आई थिंक कि अगर कोई चाइना नहीं रहा है, किसी चाइनीज़ से नहीं मिला है, उसका एक परसेप्शन ये रहेगा कि यार चाइनीज़ लोग बहुत लेट्स से बुरे से होते हैं, यू नो, हो सकता पता नहीं कैसे होंगे, एरोगेंट Arrogance होंगे, होते हैं, कुछ एरोगेंट होते बात नहीं करेंगे हाँ। तरीके से, और लेट्स से कि इग्नोर कर देंगे, कुछ भी मान लीजिए। बट हाँ। आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ है, बहुत नॉर्मल है, जस्ट लाइक अस, जस्ट लाइक यू एंड मी। ओके। इवन दो आई हैव लाइक लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन चाइना, चाइनीज़ है, नेटिव है। एज फैक्टर वहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है। अच्छा। जैसे एक 15 साल का बच्चा एक 25 साल के एक यंगस्टर से अपना फ्रेंडशिप रहता है, एंड बहुत नॉर्मल है, दे डोंट कंसीडर लाइक एज फैक्टर। ओके। ओके। आसान है मतलब वहाँ पे लाइफ इजी है, मतलब आसान अपना जाके आदमी। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको खाने का थोड़ा सा एडजस्ट करना आना चाहिए। ओके। बट नॉन वेजिटेरियन के तो ठीक है आई थिंक। नॉन वेजिटेरियन तो आपको आई थिंक वो पूरा जहान ही उनका नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन में थोड़ा सा रहता है, टफ रहता है। आपको आटा मिलेगा 15-20 दिन बाद में शायद डिलीवरी होगी उसकी, ओके। एंड दैट थ्रू डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, चलो। तो जो चाइना जाए प्लीज़ ध्यान रखें, वेजिटेरियन के लिए थोड़ा मुश्किल है, और नॉन वेजिटेरियन के तो इट्स लाइक हेवन। और चाइना अगर आप जाएं, प्लीज़ कैरी योर स्पाइसेस, मिर्ची, हल्दी, धनिया, व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर यू जस्ट लाइक। ओके। ओके। तो इसमें एक चीज़ बताइए कि जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज सीख रहा है, या कई बार वो ना डीमोरलाइज भी हो जाते हैं कि यार ये लैंग्वेज बहुत टफ है, कैसे वो अपने आप को मोटिवेट करें? क्योंकि देखो, एक तो लैंग्वेज बच्चा बचपन से पढ़ता आ रहा है, इंग्लिश पढ़ता आ रहा है, हिंदी पढ़ता आ रहा है,
अब वो एक डिफरेंट लैंग्वेज में गया है, चाइनीज़ में, तो ऑब्वियसली डिफिकल्टीज तो आएंगी। और होता है कि एक टाइम के बाद बच्चे को 4 महीने बाद 3 में लगता है यार मैं गलत फंस गया, ये मैं क्यों सीख रहा हूँ। तो उन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज और लेट्स से कि अगर कोई भी कोर्स है, ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ लाइक न्यू टू दैट स्टूडेंट। ओके। भले आप आईआईटी में जाओ, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप डॉक्टरी कर रहे हो, लाइक एमबीबीएस कर रहे हो, आप और कुछ कोर्सेज कर रहे हो, एंड लाइकवाइज लैंग्वेज है, तो सब कुछ एक स्टूडेंट के लिए नया होता है। इट्स जस्ट दैट एक जब चैलेंज आता है सामने कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा उनको जैसे आपने बताया कि डीमोरलाइज हो चुका है वो, एंड देन कैसे आगे बढ़े। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप उन बंदों से बात करें जो ऑलरेडी लैंग्वेज में हैं, जिन्होंने अपना करियर बनाया है, आप उनसे बात कीजिए एंड अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। इट्स लाइक नथिंग इज़ लेट एक्चुअली। आप थोड़ा टाइम दीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, एंड देन यू रीस्टार्ट। ओके। रीस्टार्ट करके वापस अपने आप को फोकस कीजिए, अपना मोटिवेट कीजिए, अपने करियर आपने क्यों स्टार्ट किया था, लैंग्वेज आपने क्यों सेलेक्ट किया। सो रीथिंक, रिकन्सिडर ऑल दोज पॉइंट्स एंड देन जस्ट मूव ऑन। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा। तो दोस्तों, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस, मुश्किलें हर फील्ड में आती हैं। बिल्कुल आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक फील्ड में आदमी जा रहा है तो वो उसको कामयाबी मिल ही जाएगी जी। और हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है बेसिकली। तो चूज़ द लैंग्वेज वेरी केयरफुली, बिकॉज ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज ज्वाइन कर लेंगे कल छोड़ देंगे। चीज़ों को बहुत सोच समझ के अपने माइंड के अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। तो दीपक, शुरू से ही लैंग्वेज एक्सपर्ट बनने का शौक था कि ऐसे ही बाय द टाइम ये हो गई चीज़ें, या कुछ और माइंडसेट चलते रहते थे? तो भैया जैसे मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में भी बताया कि मुझे बनना तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था एंड दैट थ्रू आईआईटी। बट लेकिन 12th क्लास के बाद में आई थिंक जो जेई मेंस एंड एडवांस का 2013 में आया ही था एक कॉन्सेप्ट, हम लोग उसके पायलट थे, पायलट बैच के थे स्टूडेंट्स। हो सकता है मतलब वो पायलट रहा एंड देन उसी टाइम पे हमारा कोर्सेज वगैरह चेंज हुए थे, शायद इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ और ओवरऑल लाइक मतलब जो मैं चाहता था वैसा नहीं हुआ। परसेंटेज भी थोड़े डाउन थे एंड देन ऑब्वियसली जेई मेंस तो हुआ ही नहीं क्लियर, क्योंकि उसमें आपके 12th की परसेंटेजेस वगैरह, परसेंटाइल, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस वर इन्वॉल्व। तो मेरे क्लियर नहीं हो पाया, दुखी हुआ मैं बहुत ज़्यादा। फिर लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट से आपको पता ही है कि आप बीटेक कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, राइट। आप हर जगह, जैसे यहाँ पे एक पत्थर मारूंगा मैं, यहाँ पे आपको एक बीटेक वाले मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं हर एक कोर्स को किए हुए, और बेरोजगारी आपको पता ही हमारे देश में कैसा हाल है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वही एक रीज़न था काइंड ऑफ वहाँ से मूव हुआ। लैंग्वेज फिर मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो हाई स्कूल्स हैं राजस्थान से हुई हैं, उसके बाद में जब मैं दिल्ली आया था वापस, फिर मैं आपसे भी मिला। दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं भैया से एक प्रोफेशनली और लेट्स से कि बहुत अच्छे से एक जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन जब भैया ने मुझे सजेस्ट किया कि तू लैंग्वेज कर सकता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे कि तेरे को क्या करना चाहिए, बट आई थिंक लैंग्वेज इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि वो खुद एक लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, स्पेनिश। ये मैंने बताया नहीं था किसी को। तो भैया खुद स्पेनिश बोलते हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तू लैंग्वेज कर सकता है, एंड देन आई थिंक यू थिंक अबाउट इट एंड वेर इन। तो मुझे लगा कि शायद जो मैंने एक अपना जो पैशन है काइंड ऑफ एक जो टफ चीज़ें करने का है, आईआईटी इज़ नॉट एट ईजी, राइट। उसी वजह से एक रीज़न था कि मैं एक टफ लैंग्वेज चुनूँ एंड उसको अपना एक पैशन बनाऊँ, एंड देन आई स्टार्ट एंड यू नो ग्रो फर्दर विद माई करियर। तो ये एक रीज़न था कि मैंने इस पर चाइनीज़ को चुना। और फिर मुझे पता था कि मेरे को पीछे मुड़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज आई वॉज नॉट डूइंग दिस एज अ काइंड ऑफ लाइक लेट्स से अ फन, राइट। मुझे इसको अपना एक जॉब की तरह देना था, मुझे अपना करियर बनाना था इसमें। बिल्कुल। तो जब आप किसी चीज़ को करियर और एक जो शिद्दत हम बात करते हैं, अगर आप बिल्कुल पैशनेट हो गया अगर आप काम करते हो, तो आई थिंक यू कैन सक्सीड। सो दैट वाज द रीज़न कि आई स्टार्टेड विद आईआईटी, वहाँ नहीं हो पाया, एंड देन अब यहाँ पे आए, पैशनेट किया अपने आप को, यू लाइक जस्ट स्टार्टेड लर्निंग चाइनीज़ विद योर ओन पैशन, एंड देन आप आगे निकल गए। सो दैट्स हाउ वेयर आई एम। बहुत अच्छी जगह हो भाई, सीरियसली। आज की डाइट में इस लेवल पे आना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, बट ऑब्वियसली योर हार्डवर्क पेज ऑफ, राइट। तुमने जितना हार्डवर्क पहले किया, उन सब चीज़ों को आप आज की डेट में एनकैश कर रहे हो। फैमिली बैकग्राउंड में कितना सिचुएशन कैसी रही शुरू से, मतलब किस तरीके की टफनेस रही या कैसे स्ट्रगल्स रहे शुरू से? फैमिली बैकग्राउंड चलो भैया आपको तो खैर पता है, बट देन दर्शकों के लिए फैमिली का आपके पीछे ना बहुत लाइक मेजर रोल होता है। ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है यू नो बहुत सारा पैसा है, जस्ट गो एंड देन स्पेंड इट, यहाँ नहीं हो पाए चलो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए वहाँ लगाते हैं, 4 लाख रुपए इधर लगाते हैं। तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं था, एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मैंने 12th करते ही जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, ओपन से किया मैंने अपना ग्रेजुएशन,
एंड दैट वन ऑफ द रीजंस कि नहीं कॉलेज रेगुलर जाऊंगा तो हो सकता है शायद टाइम ज़्यादा लगे वहाँ पे, मैं अपने आप को थोड़ा जल्दी मैं अपने आप को खड़ा करना चाहता अपने पैरों के ऊपर कि मैं जल्दी से जॉब लगूँ, पैसा कमाने लगूँ, सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फैमिली। सो बैक टू माई फैमिली अगेन कि सो पापा, जैसे पापा का एक सलून है और बहुत 30 साल से वो एक ही सलून में है। ओके। और सलून से ही उन्होंने हमें, जैसे दिल्ली पे रेंट पे रहना, आपको पता ही है दिल्ली में रेंट हो गया आपका, रहना खाना पीना इज़ लाइक वेरी मच टफ, राइट। बट स्टिल उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की हमारे लिए। सलून से उन्होंने हमें यहाँ पे लेके आए। हम शुरू से बहुत लाइक 27 साल आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 25 से 27 साल हम लोग रेंट पे रहे, राइट। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ माई फादर। सो ये जो सारा जो मेरा करियर है, जो मैं हूँ अभी यहाँ पे, जैसे आपके सामने बात कर रहा हूँ, इट्स गो ऑल गोज टू माई फादर। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना मेहनत उन्होंने की है, मैंने देखा है उनको करते हुए, एंड इट्स हैट्स ऑफ टू हिम। मतलब हर किसी के बस की नहीं होता। और उसके बाद दीपक ने जिस तरीके से अपने फादर को सपोर्ट किया, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और अपने बड़ों के आशीर्वाद से, नाउ दे हैव देयर ओन हाउस। अभी अपने घरों में अपने दीपक ने भी बनाया, थे फादर ने मिलकर इन लोगों ने बहुत अच्छा घर बनाया, और ये सब लोग बहुत अच्छे से उस घर में रहते हैं, एंड लाइक इट्स अ वेरी गुड हाउस। और मेहनत से टचवुड जो चीज़ें बनती हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत प्यारी भी होती हैं। तो इस तरीके से लाइफ में बहुत स्ट्रगल हुए हैं एज अ आपके फादर ने भी ऑब्वियसली बहुत स्ट्रगल करके आप लोगों को पढ़ाया, बट यू पेड ऑफ। मैं मानता हूँ कि आपने उस तरीके से अपने फादर को निराश नहीं किया, और बहुत ही टुडे आई फील पर्सनली कि उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फ़क्र है, गर्व है उनको आपके ऊपर। मुझे लगता है ऊपर वाले का आशीर्वाद था बिल्कुल फैमिली के साथ में, कि बिल्कुल। जो हम करते गए चीज़ें एक सही जोन में थी, एक Right. सही, जैसे हमने जो भी टारगेट किया सही हिट करते गए, देन हो गया बहुत पास। अच्छी बात है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड था दीपक कुमार के साथ, जो कि एक चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं। मैं इनको पर्सनली जानता था, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप इंडिया आए हो तो एक बार हमारे साथ एक शूट करो। देन ही केम ऑफ। आज का एपिसोड शूट करने का रीज़न ही ये था कि हम उन बच्चों को गाइड कर पाएँ जो चाइनीज़ लैंग्वेज ऑलरेडी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। कितने करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब चीज़ें बात करने के लिए दीपक को हमने बुलाया था। सो दीपक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। आप ट्राइम पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि इस एपिसोड को देख के बहुत बच्चे अपने आप को मोटिवेट करेंगे और इस लाइन में करियर अपॉर्चुनिटी से चाइनीज़ लैंग्वेज एक्सपर्ट बन के आगे देश के लिए बहुत ज़्यादा नाम रोशन करेंगे। मैं भी आशा करता हूँ भैया। थैंक यू सो मच। Thank you so और much. स्टिल गाइज, अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, मैं भैया के कनेक्टेड में ही रहूँगा ऑफ कोर्स। अब कोई भी क्वेश्चंस हैं, अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमने शायद पॉडकास्ट के टाइम पे नहीं उनको कंसीडर किया होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन छूट गए हैं, आप कोई भी अगर क्वेश्चन है आप डाल सकते हैं कमेंट्स में, एंड देन यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू भैया एज वेल डायरेक्टली, एंड दैट्स ऑल आई थिंक। उसके बाद में कुछ रहेगा तो वी कैन हेल्प यू फर्दर। इवन मैं दीपक का ईमेल एड्रेस भी उसके अंदर डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन सेंड एन ईमेल टू हिम। और कोई भी आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेरीज हैं, दीपक विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डेफिनेटली भैया। ओके, थैंक यू सो मच दीपक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दर्शकों, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।